बच्चों, आज मैं आपको जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगी। जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, पहले ये सुनो। जब भी बिजनेस में कोई भी व्यवहार होते हैं, व्यवहार का मतलब है मौद्रिक व्यवहार, यानी कि पैसा आता और जाता है। तो सबसे पहले हम जिस पुस्तक में उसको लिखते हैं, व्यवहारों को जिस पुस्तक में लिखते हैं उसको रोजनामचा, हिंदी इंग्लिश में जर्नल बोलते हैं। जर्नल, इसे रोजनामचा या इंग्लिश में उसे जर्नल बोला करते हैं। ये वर्ड है, स्पेलिंग है JOURNAL। जनरल नहीं है, जर्नल है। इसका जो प्रारूप बनता है, फॉर्मेट बनता है, वो इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे जिसका भी जर्नल आप बनाते हो, आप उसका नाम लिखते हो, जर्नल ऑफ डैश 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 डैश। ठीक है। अब यहाँ आप डेट लिखते हो। डेट जब आप लिखते हो तो आप सबसे पहले सन लिखोगे, ईयर लिखोगे, उसके बाद मंथ लिखोगे, उसके बाद आप डेट लिखोगे। ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है, इसमें एंट्रीज की जाती हैं। तो जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है, हम पहले डेबिट और क्रेडिट के नियम जो है वो सीख चुके हैं, फिर भी मैंने दोबारा रिपीट किए हैं। जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करना है, जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको टू लिख करके क्रेडिट करना है। जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करना है, और जो भी अकाउंट क्रेडिट होता है उसको टू लिख करके फिर क्रेडिट करना है। LF में लेजर फोलियो, यानी इस एंट्री के बाद हम खाते बनाना सीखेंगे। तो हमने खाता कौन से पेज नंबर पर बनाया, यहाँ खाता बही का पेज नंबर लिखा करते हैं। डेबिट पे डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट के सामने वाला अमाउंट लिखा करते हैं। व्यवहार में जब आप एंट्रीज करेंगे तब आप सीखेंगे। उससे पहले ये कौन सा खाता डेबिट किया जाता है, कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है, तो आप उन 3 खातों के रूल्स देख लो। ये हम पहले भी सीख चुके हैं, फिर से देख लो। सबसे पहले व्यक्तिगत खाता होता है, जैसे किसी भी व्यापारी का खाता, किसी फर्म का खाता, किसी संस्था का खाता व्यक्तिगत खाता होता है। इसका रूल होता है पाने वाले व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति जो पा रहा है उसको डेबिट करो। जैसे रमेश से माल खरीदा, तो आपके पास माल आया लेकिन रमेश देने वाला व्यक्ति हो गया, तो माल आने वाली वस्तु माल हो गई, देने वाला व्यक्ति रमेश हो गया। तो यहाँ पर देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करना है। ऐसे ही वस्तुगत खाता, रियल अकाउंट, यानी कि व्यापार में कोई भी वस्तु आती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, रमेश से माल खरीदा, आपके पास आया माल, तो माल को तो डेबिट करना है, और रमेश देने वाला व्यक्ति हो गया इसलिए उसको क्रेडिट करना है। ऐसे ही मोहन को माल बेचा, तो मोहन को माल बेचा तो पाने वाला व्यक्ति मोहन हो गया, तो मोहन को तो डेबिट करना है, लेकिन जो माल गया उसको क्रेडिट करना है। जब माल आए तो डेबिट, जब माल जाए तो क्रेडिट। जब कोई वस्तु आए तो डेबिट करनी है, जब कोई वस्तु जाए तो क्रेडिट करनी है। ऐसे ही तीसरा खाता होता है नॉमिनल अकाउंट। इस नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे, अगर आपके व्यापार में कोई भी खर्चा हो रहा है, जैसे किराया, कोई सैलरी, कोई भी आप पेड कर रहे हो, तो उसको आप डेबिट करोगे। अगर आपको किसी भी तरीके की इनकम हो रही है, जैसे आपको किराया प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, डिस्काउंट प्राप्त हुआ, तो आप उसको क्रेडिट करोगे। इसी रूल के अकॉर्डिंग ये जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। तो आपको धीरे धीरे ये एंट्रीज करनी आएंगी। आगे का हम देखते हैं कि ये माल कितने प्रकार के हुआ करते हैं। बच्चों, एंट्रीज करने से पहले आप इन अकाउंट के थोड़ी सी प्रकृति के बारे में जान लो। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको एंट्रीज करते समय आपको इन सब की जानकारी याद रहनी जरूरी है। सबसे पहले मैंने लिखा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता। जब भी कोई व्यापारी अपने घर से किसी संपत्ति या किसी वस्तु या नकद राशि को लाएगा तो उसे कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। व्यापार में जब भी कैपिटल आएगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि व्यापारी अपने घर से लाएगा, है ना। तो जो भी व्यक्ति अपने घर से लाता है कैपिटल, ये हमारा दायित्व बन जाता है कि हम समय पर उसकी कैपिटल का भुगतान करें। तो जितने भी हमारे दायित्व होते हैं वो क्रेडिट किए जाते हैं, इसीलिए कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही दूसरा होता है एक आहरण खाता। जब भी कोई व्यापारी निजी प्रयोग के लिए कुछ भी नकद राशि या कोई वस्तु अपने व्यापार से ले जाता है, उसको आहरण बोलते हैं। व्यापार में जब भी हम एंट्री करेंगे इसे डेबिट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही माल खाता। कई बार माल का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे यदि आप माल खरीदोगे, पहले तो आप ये समझो कि माल किसे कहोगे। जिस वस्तु को बेचने का व्यापारी व्यापार करता है वह माल कहलाता है।
जैसे फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर बेचता है तो फर्नीचर उसके लिए माल हो गया। अगर कोई किताबों का व्यापारी किताबों को बेचता है तो किताब उसके लिए माल हो गई। तो इसी प्रकार से जिस वस्तु को बेचने का व्यापार किया जाता है वह माल कहलाता है। जब उस माल को खरीदते हैं, बेचने के लिए खरीदते हैं, तो उसको उसी माल को बोलते हैं हम परचेज अकाउंट। जब हम माल को बेचते हैं, जो हमने बेचने का उद्देश्य है, जिसका बिजनेस हम कर रहे हैं, तो उसी अब माल को बोलते हैं हम सेल्स अकाउंट। जब वो माल खरीदा हुआ माल हम अगर किसी को लौटा देते हैं, हमें पसंद नहीं आया या कोई भी कारण रहे, तो हम उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। जब भी माल को हम बेचे हुए माल हमारे पास लौट करके आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई माल हमारे पास बच जाता है, बिना बिका रह जाता है, तो उसको बोलते हैं हम स्टॉक या रहतिया। हिंदी में रहतिया, इंग्लिश में स्टॉक। स्टॉक दो टाइप का हो सकता है। यदि साल के प्रारंभ में स्टॉक बचता है तो उसको ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है। यदि साल के अंत में स्टॉक बचता है तो उसे क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। बच्चों, आज आप केवल इन टर्म से परिचित हो, इन रूल्स रेगुलेशंस को लिखो और समझो। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल एंट्रीज करना सिखाएंगे। थैंक यू बच्चों।